हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके 9th की जो एग्ज़ाम है उसमें आ सकते हैं या उससे संबंधित होंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे सबसे पहले, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की संरचनात्मक इकाई क्या है, यानी कि बेसिक यूनिट क्या है जीवन की। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल और हार्ट। तो जो सेल जो है यानी कि जो कोशिका, जो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। अगला है द स्टेट ऑफ मैटर हुज शेप इज फिक्स्ड, यानी कि मैटर की कौन सी स्टेट जो है जिसमें जो शेप होती है यानी कि उसका आकार जो होता है वह फिक्स होता है। तो देखिए जो सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है। तो जो सॉलिड जो होते हैं, जैसे सॉलिड में आयरन है यानी कि जितने मेटल हैं ज़्यादातर जो सॉलिड होते हैं तो वो उनकी जो शेप जो होती है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए। बेसिक यूनिट जो है जीवन की वो है सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और स्टेट ऑफ मैटर हुज शेप इज फिक्स्ड, सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जो दूध का दही में बदलना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मिल्क का कर्डलिंग में बदलना यानी कि दही में बदलना। तो यहाँ पे देखिए मिल्क का कर्ड में बदलना ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है, क्योंकि मिल्क जब कर्ड में बदल जाता है, दूध जब दही में बदल जाता है तो दही से वापस मिल्क प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें कोई प्रोडक्ट बन जाने के बाद वापस उसकी प्रारंभिक अवस्था यानी कि इनिशियल स्टेट प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार की चेंजेस कहलाता है केमिकल चेंज। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज द केमिकल चेंज, जैसे डाइजेशन ऑफ इज द केमिकल चेंज। लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस एंड मेल्टिंग ऑफ कर्ड, तो यहाँ पे क्या है फिजिकल चेंज है, क्योंकि वापस उसको जमाया जा सकता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो कितना कवर्ड है वाटर से। तो वाटर से 70% कवर्ड है अर्थ का सरफेस, 70%। नेक्स्ट देखिए, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है माइनस में। अगला है गैस हैज हाईएस्ट परसेंटेज कंपोजिशन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो कौन सी गैस हाईएस्ट परसेंटेज में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। तो देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। जबकि अन्य गैसों की हम बात करें तो उसमें ऑक्सीजन 21% पाई जाती है यानी कि 21%, और CO2 की बात करें तो ये 0.03% पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, नाइट्रोजन की। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द ट्रांसपोर्ट द वाटर इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करते हैं। तो देखिए जाइलम जो हैं ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वह हमारा करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे जाइलम वाटर का ट्रांसफर करते हैं, जबकि जो फ्लोएम जो है ये फूड का ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, तो फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी कि टेंडेंसी जो होती है वस्तु की अपनी स्थिति को बनाए रखने की टेंडेंसी, यानी कि अपनी पोजीशन को कांस्टेंट रखने की, जो पोजीशन को कांस्टेंट रखने की, प्रत्येक वस्तु अपनी इस परिवर्तन का विरोध करती है, ऑब्जेक्शन करती है। नेक्स्ट देखिए, मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, यानी कि कौन सी मेटल लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है मुझे, देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी जो है, यानी कि जो पारा होता है, मर्क्यूरी जो होती है जिसका सिंबल Hg है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लाउडेस्ट साउंड व्हेन बीटन विद अ हैमर, यानी हैमर से पीटने पर सबसे ज़्यादा आवाज़ कौन उत्पन्न करेगा। तो देखिए यहाँ पे वुडन कार्डबोर्ड और स्कूल बेल, वेट ग्राउंड और आयरन टेबल। तो यहाँ पे स्कूल बेल सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि स्कूल बेल इसका यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने में, दूर तक आवाज़ आ जाती है इससे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि सॉलिड से किसी पदार्थ का सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में बदलना, गैस में। तो देखिए जैसे कैम्फोर है, नेपथलीन है, आयोडीन है, तो इनमें होता है सब्लिमेशन। तो यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली विदाउट लिक्विड फॉर्म में बदले गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। और सब्लिमेबल पदार्थ होते हैं जिनमें सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस फॉर्म विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट ऑफ गन पोजेज व्हेन वी फायर्ड फ्रॉम गन। तो यह गन को जब फायर किया जाए तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो जो बुलेट है जब उसको फायर किया जाता है गन से तो वो मूवमेंट करती है, गति करती है। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की अगर ऐसा यूनिट की बात करें डिस्टेंस की तो वो होती है मीटर, लेकिन यहाँ पे मीटर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर कहीं पे भी नहीं है। हर्ट्ज की बात करें तो ये किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की। हर्ट्ज की बात करें तो ये किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी। न्यूटन किसकी यूनिट है, ये है फोर्स और वेट दोनों की यूनिट है, यानी कि बल की यूनिट। और सेकंड जो है वो किसकी यूनिट है, वो है टाइम की। तो यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे यूनिट आ जाएगी डिस्टेंस की। डिस्टेंस जो है उसको किलोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि ट्रेडिशन से चलता जो आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्प्रिंकलर मेथड तो मॉडर्न है, ड्रिप सिस्टम भी मॉडर्न है, चेन पंप सिस्टम भी मॉडर्न, लेकिन ट्रेडिशनल जो है वो है रहट, यानी कि पुराने समय से जो चली आ रही परंपरा ट्रेडिशनल मेथड जो है रहट है। काउ डंग, यानी कि जो गोबर होता है, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, किस प्रकार का फर्टिलाइजर। तो देखिए जो फर्टिलाइजर है ये मैन मेड होते हैं, डीएपी, ह्यूमस। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का नेचुरल मैन्यूर होता है। कैसा होता है, नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक खाद होता है काउ डंग। ओके, और इसी से ह्यूमस बनता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द ईयर ज्वेलरी इज वर्न, यानी कि कौन से पार्ट में हम ईयर ज्वेलरी पहनते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर में ही ईयर ज्वेलरी पहनी जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी के मुख्य सोर्स जो हैं वो है आंवला। जो आंवला जो है वो विटामिन सी का महत्वपूर्ण सोर्स है। आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने सेल की डिस्कवरी की थी, सेल की खोज की थी। तो देखिए रॉबर्ट जो हुक है, इन्होंने 1665 में यानी कि 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, यानी सेल की खोज या सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की। और सी बेंडा ने इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। और स्लाइडेन और श्वान ये इन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1838-39 में, 1838-39 में मैथिया जेकब स्लाइडेन और थियोडोर श्वान ने। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक 1665 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट मेथड फॉर द सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम वाटर, यानी कि सैंड यानी कि जो मिट्टी होती है उसको, रेत को किससे अलग करना, वाटर से। तो इसके लिए कौन सी मेथड काम में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे फिल्ट्रेशन मेथड, यानी कि जो फिल्टर हो जाती है सैंड वाटर से, तो यहाँ पे ये मेथड काम में लेंगे। अ साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ, यानी कि साउंड वेव किससे ये होती, कंसिस्ट होती है। तो देखिए साउंड जो वेव है उसमें सभी चीज़ें होती हैं, एम्पलीट्यूड भी होता है उसका, फ्रिक्वेंसी भी होती है, वेलोसिटी भी होती है। तो ये सभी आ जाएगी यहाँ पे, यानी ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे।
तो यहाँ हमने महत्वपूर्ण जो 20 क्वेश्चंस देखे जो कि आपके क्लास 9th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिए थे। आई होप ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहे होंगे और इसका आप अध्ययन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अगेन।